बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। जो वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, फिर राशन खत्म करना चाहते हैं, फिर लोगों का पेंशन खत्म करना चाहते हैं। बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर लिया। मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है और दिन दहाड़े जिस हिसाब से अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है हो चुका है। रेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंग रेप हो रहा है, अस्पतालों में घुस के गोलियां मारी जा रही है, दुकानों में घुस के गोलियां मारी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर लगभग पूरे बिहार में 100 से भी ज्यादा हत्याएं जो है हो चुकी है। इस सरकार का एक इंजन, जो डबल इंजन कहने वाली ये सरकार है, बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने सीएजी के रिपोर्ट को देखा होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है। और ये खुलासा जो है सीएजी की रिपोर्ट में आया है। यानी 71,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा रकम है। और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी सीएम वो भी दोनों मौन हो चुके हैं। और एक डिप्टी सीएम तो फाउल माउथ है, दूसरा लाउड माउथ है। और एक तो इतना फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब का तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए। यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। हम लोग तो इंसान लोग हैं, हम लोग का तो 5 साल में उम्र 5 साल बढ़ता है, हर साल उम्र बढ़ता है। लेकिन ये जो फर्जी वाला जो डिप्टी सीएम जो है, इनका 5 साल में केवल 2 साल बढ़ा। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में हुए 51 वर्ष के। यानी 10 साल में 23 साल उम्र अचानक से बढ़ गया। गजब का भाई डिप्टी सीएम। मतलब वही हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी उम्र। अब बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर लिया। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कमराज यूनिवर्सिटी से। डीलिट डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ, अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है। कम से कम उनको आ करके बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने डिग्री फर्जी, बर्थ सर्टिफिकेट्स फर्जी,
करवाने का काम किया है और एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये तो हालत है सत्ता में बैठे लोगों का। कहाँ अपराध नहीं हो रहा, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाला जो चुनाव है, अभी SIR की प्रक्रिया लगभग जो है पूरी ही हो गई है, लेकिन किस हिसाब से SIR की प्रक्रिया को पूरी की गई, जितना धांधली हुआ है, शायद ही इतना धांधली कभी और हुआ होगा। तो हम लोगों ने साफ इलेक्शन कमीशन से बार बार आग्रह किया है कि भाई जो वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, फिर राशन खत्म करना चाहते हैं, फिर लोगों का पेंशन खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहीं से आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो ये हरगिज़ बिहार में चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी इंतजार होगा कि देखते हैं जो फ्रेश, जो गहन पुनरीक्षण के बाद जो सूची आएगी, और पुनरीक्षण के बाद जो सूची आई थी फरवरी में, देखा जाएगा कि दोनों का कितना अंतर है। लेकिन दोनों में 2-3 महीने में अचानक से लाखों की तादाद में 60 लाख लोग, कितना लाख लोग मारे गए, मृत पाए गए। क्या पुनरीक्षण जो हुआ था फरवरी में, जो लिस्ट जुटी थी, तो उसमें क्यों नहीं निकल के आया? कई जो लोग एक विधानसभा ने 2 विधानसभा के वोटर हैं, तो ये तो सालों भर की प्रक्रिया चलती है और हर चुनाव से पहले पुनरीक्षण होता है।